हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंपल सा टेक्स्ट रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स और लोगो एनिमेशन और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन, हमेशा की तरह। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन 1 मिनट एंड बैकग्राउंड कलर रखेंगे ब्लैक और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जाओ चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर दो। इसे मैं फुल रेजोल्यूशन बना दूंगा। उसके बाद हम अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। मैं टाइप कर देता हूँ मोशन, कुछ इस तरीके से। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम करके अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, उसके बाद अलाइन इट वर्टिकली, प्रेस एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इस तरीके का स्केल बना दो। उसके बाद हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देंगे और इसे हम छोटा कर देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिज़ाइन और इस कैरेक्टर में जाके इसे जो है वो मैं मीडियम फॉन्ट में बना दूँगा। ओके, तो इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। और अभी हम जहाँ जाएंगे अपने रेक्टेंगल टूल में और एक इस तरीके का रेक्टेंगल हम यहाँ पे बना देंगे कुछ इस तरीके से और इसे हम नाम दे देंगे मास्क। ओके, और इसे नीचे लेके आओ। अब इस मोशन टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, प्रेस F4 ताकि आपको ये जो ऑप्शंस है मोड, ट्रैक, मैट और पेरेंट एंड लिंकिंग वो मिल जाए। और इसे हम कर देंगे अल्फ़ा मास्क। ठीक है, अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो शिफ्ट होल्ड करके और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो। और ये जो सेकंड लेयर है इसे हम कर देंगे अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क। तो एक है हमारे पास अल्फ़ा मैट और उसके बाद है हमारे पास अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो और P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम क्रिएट कर दो। उसके बाद जाओ अराउंड 1.20 फ्रेम्स और एक अनदर की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर दो। उसके बाद एक को हम यहाँ पे लेके आएंगे, उसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे लेके आएंगे और दूसरी जो लेयर है उसे हम इस साइड पे लेके आएंगे। तो जब ये एनिमेशन प्ले होगा तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। जाओ ग्राफ एडिटर में और कुछ इस तरीके का ग्राफ हम बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे और एक रेक्टेंगल बना देंगे और यहाँ पे जो इसका फिल है वो हम कर देंगे डिलीट। हमें फिल नहीं चाहिए और हमें चाहिए वाइट कलर फॉर द स्ट्रोक। और इसकी जो स्ट्रोक वैल्यू है वो हम रखेंगे 2 पिक्सल्स। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम करके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली कुछ इस तरीके से और यू प्रेस कर दो। उसके बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे और एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना देंगे कुछ इस तरीके से और उसे रेड कलर दे दो। ठीक है, अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। उसके बाद इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो और कंट्रोल अल्ट होम क्लिक करो। इस रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो। रेक्टेंगल 1 के अंदर जाओ, यहाँ पे रेक्टेंगल और इसकी जो साइज़ है वो अनलिंक कर दो और उसकी साइज़ मैं यहाँ से ऐसे बढ़ा दूँ, नीचे कर दूँगा और उसकी साइज़ यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये जो शेप है उसे हम कर देंगे अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क। तो अगर आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। और इन दोनों लेयर्स को भी हम सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देंगे। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, इस शेप लेयर को, इसके अंदर जाओ, कंटेंट्स, रेक्टेंगल पाथ 1 और यहाँ पे जो साइज़ है उसे अनलिंक कर दो, उसे यहाँ पे लेके आओ और उसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इसे नाम दे दूँगा लाइंस और ओके पे क्लिक कर दो।
तो ये तो हो गई हमारी लाइंस। अब इन लाइंस के अंदर जाना है हमें और इन्हें एनिमेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, हम जाएंगे ट्रिम पाथ में, मतलब हम इस लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, ऐड में जाके हम चूज़ करेंगे ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ के अंदर जाके एंड वैल्यू में कर दूंगा 0, क्रिएट 1 की फ्रेम, और इसे मैं लेके जाऊंगा अराउंड 2 सेकेंड और इसे कर दूंगा 100। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सिलेक्ट करके इसे F9 पे क्लिक कर दो। ठीक है, इस ट्रिम पाथ इफेक्ट को मैं कॉपी कर दूंगा और इस सेकंड लेयर पे पेस्ट कर दूंगा। यू प्रेस कर दो और इसकी जो की फ्रेम्स है वो डिलीट कर दो और स्टार्ट पे एक की फ्रेम क्रिएट कर दो और यहाँ जाके 100 कर दो और इन्हें F9 पे क्लिक कर दो। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, और यू प्रेस कर दूँ। अब जाओ, अब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है इसे एनिमेट करने का। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, सपोज़ मैं दोनों की फ्रेम्स डिलीट कर देता हूँ, मुझे ट्रिम पाथ इफेक्ट चाहिए ही नहीं सपोज़। अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, मेरी कोई वैसे ये नहीं है कि वही रखना है, लेकिन मैं यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ वो थोड़ी अलग है। मैं इन लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, लाइन्स वाले को, और इसे एक मास्क बना दूंगा ऊपर वाले को, कंट्रोल डी कर दूंगा, एम, इसका मास्क डिलीट करके यहाँ पे एक मास्क क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो हमें कुछ दोनों अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके बाद ये जो मोशन वाली टेक्स्ट है उन्हें कंट्रोल शिफ्ट से करके मैं इसे नाम दे दूंगा मोशन। ओके, वहाँ पे भी हमें 2 लेयर्स बनानी है, तो फिर से हमें एक हमारा रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे मैं एक मास्क बना दे दूँगा। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके एम प्रेस करके इन्वर्टेड मास्क बना दूँगा। ठीक है, तो अब हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन रेडी हो चुका है। तो हमें इसे डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब इसे हमें एनिमेट करना है। तो इन लाइंस को सिलेक्ट करो, प्रेस P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे जाके एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे नीचे लेके आओ, इसे ऊपर लेके आओ, दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, ग्राफ एडिटर में जाके इसे यहाँ पे लेके आओ, चाहे तो इन्हें थोड़ा सा दूर लेके आओ। ओके, ग्राफ एडिटर में जाके इस ग्राफ को यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, और थोड़ा आगे जाके इस मोशन टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, प्रेस P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे, और थोड़ा आगे जाके ये नीचे आएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा। सिमिलरली ये जो है थोड़ा ऊपर जाएगा और ये भी थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इन की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करना है और F9 पे क्लिक कर देना है और जाना है ग्राफ एडिटर पे। हमें इनकी ग्राफ सिलेक्ट करनी है, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आना है ताकि कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिखे। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। और ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है उसे हम यहाँ पे ला के रख देंगे और इसे हम एक मास्क दे देंगे कुछ इस तरीके का। तो मैं यहाँ पे लाके इसे यहाँ पे लाके रख देता हूँ और इसे अल्फ़ा मास्क दे देता हूँ। S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसकी इनिशियल स्केल 0, एक की फ्रेम यहाँ पे। जैसे ही ये यहाँ से आएगा, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इसे मैं कर दूंगा 100, कुछ इस तरीके के। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब राइट क्लिक करके न्यू करके हम एक नल ऑब्जेक्ट बना देंगे और इन सभी को सिलेक्ट करके इसे पेरेंट कर देंगे। स्टार्ट में एक की फ्रेम और समवेयर अराउंड 5 to 6 सेकेंड,
इसे इसकी जो स्केल है वो छोटी कर देंगे, तो क्या होगा, हमें एक कंटिन्यूसली स्केलिंग एनिमेशन भी यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एन प्रेस कर देंगे। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे मैं नाम दे दूंगा एनिमेशन, और ओके पे क्लिक करो। प्रेस पी फॉर पोजीशन, अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच एंड टाइप विगल 2,2। तो होगा ये कि इसके साथ ही हमें एक विगल एनिमेशन भी यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर आप चाहें तो राइट क्लिक करके न्यू एक एडजस्टमेंट लेयर बनाओ, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ग्लो इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 95, ग्लो रेडियस 100, इंटेंसिटी 0.5। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का टेक्स्ट एनिमेशन मिल रहा होगा।